नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और इस समय पहुंचे हैं हम नगर निगम मुख्यालय पर। फरीदाबाद नगर निगम मुख्यालय अपनी जो कारगुजारियां हैं, यहाँ के भ्रष्टाचार हैं, उनके लिए हमेशा सुर्खियों में रहा है। पिछले दिनों जब एमएलए एनआईटी से नीरज शर्मा थे कांग्रेस के, उन्होंने भी विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाया था, जिसमें 200 करोड़ का घोटाला सबके सामने आया था। अब इसमें आज जो है एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी तरफ से चार्जशीट पेश कर दी है, जिसमें हम बता दें आपको कि इसमें जो आरोपी है मुख्य रूप से वो सतवीर ठेकेदार और जो है वो ठेकेदार है। इसके अलावा दीपक कुमार हैं जो तत्कालीन सहायक कार्यकारी अभियंता रहे हैं। आरोपी रमन शर्मा तत्कालीन कार्यकारी अभियंता रहे हैं। आरोपी राजन तेवतिया तत्कालीन आउटसोर्सिंग कार्यकारी अभियंता। आरोपी दौलत राम भास्कर यानी डीआर भास्कर जो तत्कालीन चीफ इंजीनियर रहे यानी मुख्य अभियंता रहे हैं। नवीन रत्रा तत्कालीन क्लर्क लेखा शाखा। श्रीमती दीपा पब्बी तत्कालीन अधीक्षक लेखा शाखा। श्रीमती सीमा भाटिया तत्कालीन अधीक्षक लेखा शाखा। श्रीमती शशि आर्य तत्कालीन अधीक्षक लेखा शाखा। आरोपी सतीश कुमार तत्कालीन ऑफिसर इंचार्ज अकाउंट लेखा शाखा। विशाल कौशिक तत्कालीन लेखाधिकारी लेखा शाखा। आरोपिया जरीना तत्कालीन ऑडिटर ऑडिट शाखा। आरोपी अमित तत्कालीन ऑडिटर ऑडिट शाखा। सुनील कुमार तत्कालीन ऑडिटर ऑडिट शाखा। राजेंद्र सिंह तत्कालीन ऑडिटर ऑडिट शाखा। आरोपी मुनीश शर्मा तत्कालीन सीनियर ऑडिटर ऑडिट शाखा। नवीन कुमार उर्फ नवीन यादव तत्कालीन सीनियर ऑडिटर ऑडिट शाखा। आरोपी दीपक थापर तत्कालीन संयुक्त निदेशक ऑडिट शाखा। आरोपी पंकज तत्कालीन आउटसोर्सिंग क्लर्क व प्रदीप कुमार तत्कालीन आउटसोर्सिंग क्लर्क नगर निगम फरीदाबाद। कुल 20 आरोपियों के खिलाफ जो है एसीबी ने यहाँ पर अपनी चार्जशीट दायर की है, जिसमें धारा 166, 167, 201, 218, 409, 420, 467, 468, 471, 120B भारतीय दंड संहिता के तहत 7A 13(1) के साथ इसमें 13(2) इनके साथ ही माननीय अदालत में आज पेश किया गया। अब देखने वाली बात होगी, सबसे बड़ी बात कि इन आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें कि जो ये 20 आरोपी हैं, इनके अलावा बहुत से इसके अंदर राजनीतिक जो संरक्षण प्राप्त करके नेता समझ लीजिए या उनके अधीक्षक जो अपने अधीन में जो उनके कर्मचारी काम कर रहे थे वो लगा लीजिए, या बहुत से दबी जुबान में बात कहें कि कुछ पत्रकारों के नाम भी इसके अंदर आए थे। लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते कहीं ना कहीं उनको यहाँ से इसमें एसीबी ने हटा दिया है। अब इसके ऊपर जो तत्कालीन जो पूर्व विधायक थे कांग्रेस के नीरज शर्मा एनआईटी विधानसभा से, अब उन्होंने आज एसीबी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें 2,25,53,749 रुपये का गलत भुगतान करके सरकार की राशि का गबन करने के जो चार्जशीट पेश की है। लेकिन नीरज शर्मा ने इसमें आरोप लगाए हैं और उन्होंने फिर सवाल खड़े किए हैं कि मामला 200 करोड़ का नहीं, लगभग 2,000 करोड़ का है। लेकिन 200 करोड़ सामने आने के बावजूद भी एसीबी ने सिर्फ 2.25 करोड़ के ऊपर ही चार्जशीट इन 20 लोगों के ऊपर ही क्यों दायर की है, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं सरकारी जो मुलाजिम हैं, जो बड़े मुलाजिम हैं, वो राजनीतिक संरक्षण के चलते, अपनी पहुंच के चलते इस मामले से बच गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो तत्कालीन विधायक थे नीरज शर्मा, उनकी बात को सरकार कितनी गंभीरता से लेती है। ये उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग भी की है कि सीबीआई की जांच सरकार द्वारा कराई जाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार सीबीआई जांच कराकर इस मामले का पूरी तरीके से भंडाफोड़ कर पाती है या नहीं। देखिए, बड़ा दुख हुआ कि बड़े मगरमच्छ सारे छोड़ दिए और छोटी छोटी मछलियों पे हाथ डाला जा रहा है और एक तरीके से इस केस की जान निकाली जा रही है। और ये 200 करोड़ का नहीं, सरकार ढंग से ईमानदारी से जांच करे तो ये कम से कम 2,000 करोड़ का घोटाला है। जिन अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करी है, सतवीरा ने जो गाड़ियां दिलाई थी, क्या वो इन अधिकारियों ने ली हैं? सतवीरा ने जिनकी पेमेंट करी है ट्रैवल की, चाहे वो बैंकॉक गए हैं, चाहे वो बिजनेस क्लास में बैठ के चंडीगढ़ तक गए हैं, क्या इन छोटे प्यादों ने करी है? अगर जो ये छोटे ही प्यादे थे तो मुख्य सचिव कार्यालय ने सरकार से परमिशन मांगी थी आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जांच करने की। उस जांच के खिलाफ आईएएस अधिकारी निर्दोष थे तो हाईकोर्ट क्यों गए स्टे लेने कि हमारी जांच ही ना हो? उनके खिलाफ आज तक जांच नहीं की गई। क्या चेक साइनिंग अथॉरिटी इन छोटे छोटे अधिकारियों की है? ये सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, लीपापोती कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े अधिकारी नहीं, सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक, मुख्यमंत्री कार्यालय, ऊपर से लेके नीचे तक भाजपा का रोम रोम लिप्त है। और इस डम्मी मुख्यमंत्री के कारण ये जो आज हरियाणा की दुर्दशा हो रही है,
ख़ास तौर से कानून व्यवस्था को लेके सरेआम डकैती, मर्डर, उगाही, गैंगस्टरबाजी, शराब के काम के अंदर माफियाओं को घुसना, ये सब चीज़ें दर्शा रहा है कि आने वाले समय में हमारे हरियाणा की क्या दुर्दशा होने वाली है। हमारे हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था अपने निम्न स्तर पे है। मैंने सरकार से पहले भी मांग की थी, अब पुनः मांग करना चाहूँगा कि इस मामले की जांच CBI ED से कराए ताकि दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। जय हिंद। यानी कि जो 20 लोग हैं इस कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, ये तो छोटे छोटे प्यादे, इनमें से तो कई मर गए, कई आउटसोर्स के हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया, रिटायर हो गए। भाई बड़े बड़े बागड़ बिल्लों को जब तक सबक नहीं मिलेगा तब तक इस भ्रष्टाचार रूपी राक्षस का कुछ नहीं हो सकता है। ये तो आईवाश है, ये तो आईवाश है। जब आपने चार्जशीट के अंदर ही सबको दोषी नहीं ठहराया, कल को कानूनी पेचीदगियों से ये सब भी बाहर निकले नजर आएंगे। सरकार से मैं पुनः कहूँगा कि अपने दिल विवेक से काम ले और इस भ्रष्टाचारी रूपी राक्षस को बढ़ावा ना दे, इस भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करे ताकि जो हरियाणा की जनता का पैसा है ये किसी के माँ बाप का पैसा नहीं है, ये हरियाणा के करोड़ों लोगों की खून पसीने की कमाई है। कृपया इसको इस तरीके से ना बहाया जाना। दैनिक सवेरा के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी।